ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, ज्ञान की तलवार में योग का जौहर जरूर चाहिए। आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है लेकिन योग नहीं है तो किसी पर भी असर नहीं करेगा। तो बाबा कहता तभी विजय होगी जब ज्ञान में योग का जौहर होगा। बाबा कहता है कि मीठे बच्चे, ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए तभी विजय होगी। ज्ञान में योग का जौहर है तो उसका असर जरूर होगा। अगर योग युक्त है, आपका योग परमात्मा से लगा हुआ है और आपका योग आत्माओं से है कि बाबा सभी आत्माओं का कल्याण हो, तो इस रीति से आप ज्ञान सुनाते हैं तो सामने वाले पर असर जरूर करता है, क्योंकि भाव और भावना सब तक पहुंचती है। प्रश्न है, तुम खुदा के पैगंबर हो, तुम्हें सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? तुम पैगंबर हो किसके? खुदा के। तुम्हें कौन सा पैगाम देना है? उत्तर है, सारी दुनिया को पैगाम दो कि खुद खुदा ने कहा है तुम सब अपने को आत्मा समझो। बाबा कहता है कि खुद खुदा ने बताया है कि तुम सब अपने को आत्मा समझो, दे अभिमान को छोड़ो, एक मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझा है वो उतर जाएगा। बाबा को पल पल याद करना है, कोई स्वार्थ से नहीं, बस प्यार से याद करना। जितना आप प्यार से याद करेंगे उतना बाबा कहता है ना कि आपके ऊपर जो पापों का बोझा वो उतरता जाएगा। एक बाप की याद से तुम पावन भी बन जाओगे। पावन बन जाना मतलब तुम्हारा मन, तन मन सब कुछ क्या हो जाएगा? एकदम शुद्ध पवित्र। किसी के लिए कोई कड़वाहट नहीं रहेगा। अपने आप लगेगा कि क्यों रखे ये कड़वाहट, सबसे हम प्यार करें। तो अंतर्मुखी बच्चे ही ऐसा पैगाम सभी को दे सकते हैं, जो अंतर्मुखी है, बाह्यमुखी नहीं। बाहर में बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं जैसे तैसे, और अंदर में कोई मतलब अच्छा ख्यालात नहीं आ रहा। आप बाहर से सोच रहे कि हम ज्ञान सुना दें तो उसका असर नहीं होगा। इसलिए अंदर को शुद्ध पवित्र बनाएं। ओम शांति। बाप ने समझाया है कि कोई भी मनुष्य मात्र, फिर चाहे दैवी गुण वाला हो या आसुरी गुण वाला हो, उनको भगवान नहीं कह सकते हो। यह तो बच्चे जानते हैं। दैवी गुण वाले भी होते हैं सतयुग में, आसुरी गुण वाले होते हैं कलयुग में। इसीलिए बाबा ने लिखत भी बनाई कि तुम दैवी गुण वाले हो या आसुरी गुण वाले हो। कितना क्लियर कर दिया बाबा कि दैवी गुण वाले सतयुग में होते हैं और आसुरी गुण वाले कलयुग में। अब पूछना है सबसे कि बताओ तुम दैवी गुण वाले हो या आसुरी गुण वाले हो, क्योंकि इसका नाम तो कलयुग पड़ा है। तो सतयुग हो या कलयुगी हो, यह बातें बड़ी मुश्किल से मनुष्यों को समझ में आती है। समझते सभी हैं, समझ के भी ना समझ बनने का ड्रामा, क्योंकि कलयुग का वातावरण है ना, उनको ना समझ बना देता है। तुम सीढ़ी पर भी बहुत अच्छी रीति से समझा सकते हो। तुम्हारे ज्ञान का बाण बहुत अच्छे हैं, परंतु उसमें जौहर चाहिए। यहाँ पर बाबा कहता है कि ज्ञान का जौहर ये दो तरह का काम करता है। एक तो सत्युग का, अगर ज्ञान आपके पास परफेक्ट है, योग का जौहर है, तो सत्युग में ऊंचा स्थान दिला सकता है, अच्छा यहाँ सेवा करा सकता है। और द्वापर में क्या हो जाएगा? वो तलवार, जो स्थूल तलवार मिलेगा ना, तो क्यों ये तलवार तो सब एक ही आदमी बनाता था, मतलब कोई भी बनाता था तो सबको तलवार देता था, लेकिन राजा के लिए विशेष तलवार क्यों बनता था? तो ये सोचिए कि हम कितना योग का जौहर रखते हैं। उस जौहर के कारण वहाँ जो तलवार रहेगा उसमें आपका धार रहेगा, जिससे अनेकों यहाँ पर क्या करते हैं, विकारी सिर काटते हैं, और वहाँ पर सिर काटेंगे तो दोनों मतलब बहुत सुंदर ड्रामा बनता रहेगा। इसलिए अपने अंदर ज्ञान का तलवार भी रखना है और योग का जौहर भी रखना है। जैसे तलवार में भी जौहर होता है, कोई बहुत तीखे जौहर वाले होते हैं। जैसे गुरु गोविंद सिंह की तलवार विलायत चली गई, उस तलवार को लेकर परिक्रमा देते हैं, बहुत साफ रखते हैं। कोई 2 पैसे की तलवार भी होती है जिसमें जौहर होता है, वह बहुत तीखी होती है, उसका दाम बहुत होता है। बच्चों में भी ऐसा ही है कि सभी, कोई 2 पैसे का है, कोई 4 पैसे का है, कोई बहुत महंगा भी है। तो यहाँ पर ज्ञान और योग दोनों का चाहिए बैलेंस। कोई में ज्ञान बहुत है, जौहर का, योग का जौहर कम है, तो जो बांधेले हैं, गरीब है, वह शिव बाबा को बहुत याद करते हैं, उनमें ज्ञान कम है, योग का जौहर बहुत है। ऐसे भी बच्चे हैं जिसमें ज्ञान बहुत है, योग का जौहर कम है। और किसी का ज्ञान कुछ भी नहीं है लेकिन योग वो सच्चे दिल से लगाते हैं, लेकिन दोनों ही कमी है, आधा अधूरा है।
इसीलिए बाबा कहता है वह तमो प्रधान से सतो प्रधान अभी बन रहे हैं। जैसे एक अर्जुन और भील का मिसाल दिखाते हैं ना, अर्जुन से भी भील तीखा हो गया बाण मारने में, गुरु नहीं मिला और वो क्या किया, मूर्ति बनाकर योग अभ्यास करने लगा तीर चलाने का, और अर्जुन से भी तेज निकल गया। अर्जुन की महिमा किससे की गई है? अर्जुन और भील कौन है? भील जो घर गृहस्थ में रहकर भी, बाहर में रहकर भी करते हैं, और अर्जुन जो बाबा के घर में रहने वाले हैं, उसको कहा गया यहाँ पर अर्जुन, अर्थात जो घर में रहते हैं, रोज सुनते हैं, उनसे बाहर वाले तीखे चले जाते हैं। जिसमें ज्ञान जौहर है उनके आगे वह भरीड होते हैं, भल समर्पित हैं। अगर ज्ञान योग नहीं है तो बाबा कहता है वो जो घर गृहस्थ में रहकर तीखे चले जाते हैं, उनके आगे वो समर्पित भी क्या हो जाएंगे, भरीड होएंगे, वहाँ पर उनके दास दासी बनेंगे। कहेंगे भाभी देखो कितना सुंदर, बाबा तो भाग्य दिया कि समर्पित हो गए, लेकिन उनके अंदर योग का जौहर नहीं था, ज्ञान का प्रकाष्ठा नहीं था, धारणा नहीं था, जिसके कारण उनका सत्युग त्रेता में क्या बन गया, दास दासी का रोल बन गया। तो कहेंगे भाभी उस भाग्य उसका वो सही है। कोई फेल होते हैं, वह दिवाला मारते तो नसीब पर हाथ रखते हैं ना, माथे पे हाथ रखते हैं कि यही मेरा नसीब है। ज्ञान के साथ योग का जौहर जरूर चाहिए। ज्ञान तो सुना रहे, योग नहीं है, धारणा नहीं हो पाता है, अपने अंदर ही धारण नहीं होता, दूसरों को तो चिल्लाते रहते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, आप खुद ही गलत करेंगे। तो जौहर नहीं, गोया कुक्कड़ ज्ञानी है। कुक्कड़ ज्ञानी है ना, बहुत ज्ञान देता है लेकिन उसका कोई धारणा नहीं होता है। बच्चे भी फील करते हैं, कोई का पति में, कोई की पत्नी में बहुत प्यार होता है, कोई का किस में प्यार होता है। ज्ञान में बहुत तीखे होते हैं लेकिन अंदर खिटपिट रहती है। अब समय गृहस्थियों के लिए भी बाबा बोलता है कि बहुत ज्ञान सुना रहे हैं, लेकिन मेरा बेटा है ना ऐसे कह दिया, मेरी बेटी ऐसे बोल दी, मेरा पति, अरे जब आप बेटा बेटी पति का ही सुन रहे हैं तो फिर बाबा का कब सुनेंगे? यहाँ तो हर वक्त हमें बोलना है बाबा बोल रहा है, बाबा सुना रहा है, बाबा हमसे ये बोला, हर वक्त बाबा बाबा, और हम नहीं, बेटा ऐसे बोलता है ना नहीं कर पाएंगे, अरे पति ऐसे बोलता है ना नहीं कर पाएंगे। तो आप बार बार तो देधारी का नाम ला रहे हैं, बाबा को याद कहाँ कर रहे हैं, और अंत समय में वही याद आ जाएगा, बेटा पति पत्नी यही सब याद आएगा। तो बाबा कहता है चेक करो, चेंज करो अपने आप को। तो ज्ञान में बहुत तीखे होते हैं, बहुत ज्ञान सुना रहे हैं, लेकिन अंदर खिटखिट रहती है, खिटखिट रहती है, क्या करे, यहाँ नहीं जा सकते, बेटा नहीं ऑर्डर देगा, पति ऑर्डर नहीं देगा, ये सब क्या है? अरे बाबा का सेवा, बाबा हमको ले जाएगा ना। यहाँ तो बिल्कुल साधारण रहना है, एकदम साधारण, बाबा जहाँ ले जाए, जिस हाल में ले जाए, हाँ जी बाबा, सब कुछ देखते हुए जैसे देखते ही नहीं हो ऐसा कर देना है। एक बाप से ही प्रीत रखनी। देख रहे हैं कि पति ऐसे बोल रहा, पति मना कर रहा है, लेकिन अचानक से बाबा बोलता है ना कि बच्चे तुमको यहाँ जाना है। अब क्या बोलेंगे, बाबा मेरे युगल तो बोल नहीं रहे हैं, अभी हम कैसे चले जाएंगे? अब पहले पूछेंगे तो बोले बाबा आप बोले हैं, जब आप बोले हैं तो आप बंधन मुक्त भी कीजिएगा, हमको जाना है तो जाना है। तो कैसे बाबा को याद करके अगर बोले तो हाँ जी हो गया, लेकिन अंदर में डर पैदा कर लिया। अरे अभी अचानक, एक बार हाल में ही हुआ था ना, अचानक दो चार दिन में ही बाबा बोल दिया था कि वहाँ जाना है सेवा में कहीं बाहर, और उसी समय कहीं से आए थे हम लोग, शायद माउंट आबू से आए थे और तुरंत जाना था, और बाबा अचानक खाना खा रहे थे, बोलता है वहाँ जाना है तुमको सेवा में। तो हम बोले बाबा आप बोले हैं तो हम तो जाएंगे ही जाएंगे। तो कुछ माँ बोली भी कि अचानक आपको जाने मिल जाएगा, तो बोले कि जाने मिलेगा नहीं, बाबा ले जाएगा, हम जाएंगे नहीं, बाबा ले जाएगा। जब बाबा दिया संकल्प कि वहाँ सेवा है तो बाबा ले जाएगा। अब सही में वैसा ही हुआ, कितना आसानी से हम लोग गए, सेवा करके आ गए, कोई रोका टोका नहीं। तो इसीलिए बाबा कहता है देखते हुए भी मत देखो कि वो रोक रहा, कराने वाला कौन, उसको याद करो। तो एक बाप से प्रीत हो। तो बाबा कहता है सब कुछ देखते हुए भी मत देखो कि वो रोक रहा, ये सब नहीं देखना है, बाबा बोले हैं बस हमको करना है। बाबा कहता है एक बाप से ही प्रीत रखो। तब तो गाया जाता है कम कार दे हाँ दिल यार दे, हथ कार दे होगा यहाँ, हथ कार दे दिल यार दे, मतलब हाथ से काम करो और दिल यार के पास रहना चाहिए। कौन है हमारा यार? शिव परमात्मा है।
तो ऑफिस आदि में काम करते भी बुद्धि में याद रहे कि मैं आत्मा हूँ। बाबा ने फरमान किया है कि मुझे याद करते रहो। भक्ति मार्ग में भी काम काज करते कोई न कोई इष्ट देवता को याद जरूर करते रहते हैं। वह तो पत्थर का बूत है, लेकिन फिर भी देवी देवता को याद करते हैं। उसमें आत्मा तो है नहीं। लक्ष्मी नारायण भी पूजे जाते हैं, वह भी तो पत्थर की ही मूर्ति है ना, रियलिटी तो नहीं है, चैतन्य में तो नहीं है। बोलो, इनकी आत्मा कहाँ है? अब तुम समझते हो ना कि जरूर कोई ना कोई नाम रूप धारण करके यही धरती पर है, कहीं गई नहीं है वो आत्मा। अब तुम फिर योग बल से पावन देवता बन रहे हो, एम ऑब्जेक्ट भी है। दूसरी बात, बाप समझाते ज्ञान का सागर और ज्ञान गंगाएं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होते हैं। यहाँ पर ही ज्ञान के सागर से ज्ञान नदियाँ हम लोग मिलते हैं, ज्ञान गंगाएं बस एक ही समय पर होते हैं, संगम युग पर, और कभी नहीं मिलते हैं। ज्ञान सागर आते ही एक कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। ज्ञान सागर है निराकार परम पिता परमात्मा। उनको शरीर तो जरूर चाहिए जो बात भी कर सके। निराकार है तो बात करने के लिए मुख तो चाहिए ना, तो किसी शरीर का आधार लेंगे। बाकी पानी की तो बात ही यहाँ नहीं है। यह तो तुमको ज्ञान ही है, मिलता है संगम युग पर। बाकी सबके पास है भक्ति। बाबा कहता है जो भी पूजा पाठ करे वो भक्ति है, लेकिन हम लोग अभी ज्ञान को समझ कर कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, ड्रामा में मेरा पार्ट क्या है, ये सब कुछ समझ कर उसके बाद हम लोग परमात्मा का ध्यान करते हैं। बाकी सबकी है भक्ति। भक्ति वाले, भक्ति मार्ग वाले गंगा के पानी को भी पूजते रहते हैं। पतित पावन, लेकिन एक ही बाप है, वह आते एक ही बार। जब पुरानी दुनिया बदलनी होती है तब बाबा को आना पड़ता है। अब यह किसको समझाने में बुद्धि चाहिए। अब समझाना भी है तो कैसे युक्ति से समझाना है, सामने वाले का बुद्धि को समझ कर समझाना है। ऐसा नहीं कि सामने वाला का बुद्धि नहीं समझने लायक हो और आप उसको समझाते जाए। नहीं, उस सामने वाले का नस पकड़ना है कि वो क्या समझना चाहता है। उससे पहले उगलवाना है कि तुम क्या समझना चाहते हो, उससे बात करना है। एकांत में विचार कर सागर मंथन करो। क्या लिखे जो मनुष्य समझ जाए कि ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा एक ही है, शिव है। वह जब आते उनके बच्चे जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं, वो ज्ञान को धारण करके ज्ञान गंगाएं बनती है। पहले ज्ञान को धारण करना है, परमात्मा से योग युक्त रहना है, तब फिर हम ज्ञान गंगा बनते हैं। अनेक ज्ञान गंगाएं हैं जो ज्ञान सुनाते ही रहते हैं, वो ही सदगति कर सकती हैं। सदगति कौन? जो ज्ञान सुना रहा है सबका, वो बाबा से जोड़ रहा है, तो उसका सदगति ही होगा ना। तो पानी में स्नान करने से पावन नहीं बन सकते हो, ज्ञान स्नान करने से होता है पावन। तो ज्ञान होता है संगम पर। यह समझाने की युक्ति चाहिए। बड़ा अंतर्मुखी भी होना है। अंतर्मुखी होना मतलब अंदर में विचार सागर मंथन चलाते रहना कि बाबा कैसे इसको समझाया जाए। और बाह्यमुखी केवल रहेंगे तो आपका असर नहीं होगा। बाह्यमुखी दिमाग पर असर, और अंतर्मुखी मन बुद्धि पर असर करता, आत्मा पे असर करता है। तो शरीर का भान छोड़ अपने को पहले आत्मा समझो। आत्मा समझेंगे तो आत्मा को टच करेंगे। इस समय कहेंगे हम सब पुरुषार्थी हैं। याद करते करते जब पाप खत्म होंगे तब लड़ाई शुरू होगी, जब तक सबको पैगाम मिल जाए। बाबा कहता है लड़ाई शुरू होने से पहले क्या करना है, सबको पैगाम दे देना है। तो क्योंकि युद्ध लग जाएगा ना, तो कोई घर से बाहर भी नहीं निकल पाएगा। तो पैगाम अथवा मैसेज तो शिव बाबा ही देते हैं। खुदा को पैगंबर भी कहते हैं ना। तुम सबको ये पैगाम पहुंचाते हो कि अपने को आत्मा समझकर परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। ये बाप की प्रतिज्ञा कि बच्चे जितना हो सके ज्ञान को समझो, योग युक्त रहो और धारणा करके सबकी सेवा करो, सबको पैगाम पहुंचाओ। जितना तुम सेवा करोगे पाप तुम्हारा दोनों रीति से कटेगा, एक तो धारण करने से, योग युक्त रहने से, और सेवाओं से। तो यह तो ब्रह्मा मुख से समझा रहे हैं। पानी की गंगा क्या समझाएगी आपको? क्या कर्म आप कर रहे हैं, कर्म करते जाएंगे और सोचेंगे पानी में नहा ले तो थोड़ा ही हो जाएगा पावन। तो बेहद का बाप बेहद के बच्चों को समझाते हैं। और बेहद के बच्चे कौन हैं? जो बाबा को पहचान चुके हैं, खुद को पहचान चुके हैं। तुम सतयुग में कितने सुखी संपत्तिवान थे, अभी दुखी कंगाल हो पड़े हो। यह है बेहद की बातें कि सतयुग त्रेता में हम इतने सुखी थे कि देवी देवता के रूप में राज किए, और आज भिखारीपन आ गया, सबसे मांगने वाले बन गए। बाकी यह चित्र आदि सब भक्ति मार्ग के बने हुए, ये ओरिजिनल चित्र तो नहीं है, ओरिजिनल रूप रंग तो नहीं है। यह भक्ति मार्ग की सामग्री बननी भी है। शास्त्र पढ़ना, पूजा करना, ये सब भक्ति है ना।
ये सब भक्ति लोग इसका विरोध करते हैं, लेकिन खुद ही गीता में लिखा हुआ है। अगर गीता को लोग पढ़ें तो अपनी ही गीता में पढ़ कर देखिए, जब तक पूजा पाठ करने से कोई फायदा नहीं, उससे मैं नहीं मिलता हूँ। क्लियर है ना? लेकिन फिर भी लोग क्या करते, विरोध करते, इन लोग तो नास्तिक हो गई है। अरे नास्तिक तो हमारे गीता शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि हम कैसे मिलते हैं। मैं थोड़े ही शास्त्र पढ़ाता हूँ यहाँ पर, शास्त्र तो पढ़ाता नहीं बाबा। मैं तो तुमको पतितों को पावन बनाने की ज्ञान सुनाता हूँ कि अपने को पहले आत्मा समझो। अभी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हो चुके हैं। अब बाप को याद करो तो तुम देवता बन जाओगे, देते जाओ तो देवता बन जाओगे। देह के सभी पुराने संबंधियों से ममत्व तो पहले मिटाओ। देह के सभी संबंधियों से ममत्व तो मिटाना है। किसी में मोह माया नहीं रखना है। मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरे बच्चे, ये मोह माया जो है ना, आपको बाबा कहता शक्तिहीन बना देगा। समय पर कोई अचानक से विरोध कर देता है तो अंदर से शक्तिहीन, कि जो करना हमको करो, मेरे परिवार वालों को छोड़ दो, बोलते हैं ना, पैर पे गिर पड़ते हैं किडनैपर के, छोड़ दो। अगर उस समय आप बाबा की याद में रहेंगे, जिसका जो हिसाब किताब चुकतू हो रहा, बाबा आप आ रहे, जितना आसानी से हो जाएगा। लेकिन के दिखाते हैं ना पिक्चर में, किडनैपर का पैर भी पकड़ ले रही है तो भी किडनैपर छोड़ता नहीं है। तो यहाँ भी माया एक किडनैपर है, और हम लोगों को क्या कर रहा है कि ब्लैकमेल कर रहा है कि देखो तुम्हारे परिवार को ऐसे कर देंगे, तुम्हारे परिवार को ऐसे कर देंगे। कुछ नहीं कर पाएगा जहाँ सर्वशक्तिमान का हाथ है। तो गाती भी है ना, आप आएंगे तो हम और कोई की नहीं सुनेंगे, लेकिन सुनते तो सभी का है। हाँ, बाबा से प्रतिज्ञा लेते हैं, हम किसी का नहीं सुनेंगे, लेकिन सुनते हैं सभी का। एक आपसे ही संबंध जोड़ेंगे, बोलते आए हैं, लेकिन संबंध सबसे जोड़कर बाप से किनारा कर लेते। क्या करे बाबा, परिवार है ना। अरे बाबा थोड़ी बोलता है परिवार को मत देखो, लेकिन बाह्य मुखी होकर परिवार को देखो, अंतर्मुखी होकर बाप को देखो। घड़ी घड़ी तुमको याद आता है, उससे बोल देते, उससे कर देते, ये क्या? तो तब देहधारियों को भूल सकोगे। अब बाप तुमको अपना वायदा याद दिलाते हैं। हम लोगों का वायदा और अपना वायदा दोनों याद दिला रहे हैं कि हम भी वादा किए थे कि हाँ अंत समय में हम आएंगे और तुम लोगों को सदगति देंगे। तो वो तो कर रहा है, लेकिन हम लोगों का वादा याद दिला रहा है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ देंगे। ज्ञान में आने के पहले भी ये प्रतिज्ञा बाबा करवाया था ना, कि जब ज्ञान में आने से पहले क्या होता था कि ऐसा सिचुएशन बन गया था, बाबा हमको कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान आप मिल जाओ। ये तो हम लोग प्रतिज्ञा किए हैं, और जब बाबा मिला तो कर भी रहे हैं। तो बाप कहते मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विक्रम भी विनाश होंगे, तुम नई दुनिया के मालिक बन जाओगे। यह है तुम्हारा लक्ष्य। राजाओं के साथ प्रजा भी तो जरूर चाहिए ना, तो राजाओं को दास दासियां भी बहुत चाहिए। बात सब बाप समझा रहे हैं कि राजा बनना है तो सेवा करो, धारणा करो, अच्छी तरह से योग में नहीं रहोगे, दैवी गुण धारण नहीं करोगे तो ऊंचा पद कैसे पाओगे? दोनों चीज चाहिए ना, कि योग युक्त भी, धारणा भी और सेवा भी, तीनों चाहिए, मतलब चारों सब्जेक्ट साथ साथ चलना चाहिए। तो बाबा कहता ऊंचा पद कैसे पाओगे? घर में कोई ना कोई बात पर झगड़ा, कलह, कलेश होता ही है। बाप लिख देते हैं तुम्हारे घर में कलह है, इसीलिए ज्ञान ठहरता नहीं तुम्हारे अंदर। तो बाबा हम लोगों को पहले बोलता है कि बच्चे तुम्हारे कारण युद्ध नहीं होना चाहिए, मतलब तुम कुछ भी मत करो ऐसा काम, तुम शांति से काम लो। बाबा पूछते हैं स्त्री पुरुष दोनों ठीक चलते हैं, चलन बड़ी अच्छी चाहिए, क्रोध का अंश भी ना रहे। अब तो दुनिया में कितना हंगामा, अशांति फैल रहा है, तुम्हारे में ज्ञान योग में तीखे हो जाएंगे, तुम्हारे में ज्ञान योग तीखे हो जाएंगे तो और ही बहुत याद करने लग पड़ोगे। जब ज्ञान पूरा समझ में आएगा और योग एक परम पिता से लगेगा तो आपका ज्ञान बाबा कहता है आपका याद एकदम पावरफुल हो जाएगा, और जब याद पावरफुल होगा तो धारणा सेवा होता चला जाएगा। तो तुम्हारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और बुद्धि भी विशाल हो जाएगा। बुद्धि फिर संकुचित नहीं होगा कि एक परिवार को ही देखना है, फिर बेहद के परिवार में आ जाएंगे। बाबा को छोटे चित्र इतने पसंद नहीं आती, बड़े बड़े चित्र अच्छे होने चाहिए। बाहर मुख्य स्थानों पे रखो, जैसे नाटक के बड़े बड़े चित्र रखते हैं ना, एडवर्टाइज करने के लिए बड़ा बड़ा चित्र लगाते, यहाँ पिक्चर स्टार्ट हो रहा है, देखते पहले होता था, अब तो नहीं। अच्छे अच्छे चित्र बनाओ जो बिल्कुल खराब ना हो। ऐसे कपड़े में अभी तो निकल गया है कि ऐसा ऐसा चित्र जो बाहर में टांग देते हैं तो गला खराब नहीं होता है। सीढ़ी पर बहुत बड़ी बड़ी बनाकर ऐसी जगह रखो जो सबकी नज़र पड़े। बाबा कहता है ऐसा ऐसा चित्र ऐसी जगह रखो जो सबका नज़र पड़े।
सीट पर ही रंग ऐसा आदि मजबूत हो जो पानी व धूप में भी खराब ना हो, मुख्य स्थान पर रख दो। या यहाँ एग्जीबिशन होती है, जहाँ एग्जीबिशन होती है तो मुख्य बड़े 2-3 चित्र तो काफ़ी हैं। एक है गोला, एक लक्ष्मी नारायण का चित्र, सीढ़ी का चित्र, ये सब तो मुख्य हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखेंगे तो कम ये समझेंगे हाँ, इन लोग भी मानते हैं, है ना? और उसके बाद फिर सीढ़ी का चित्र, कैसे-कैसे हम लोग नीचे उतरे, स्वास्तिक का चित्र, गोला का चित्र। तो यह गोला भी वास्तव में दीवार जितना बड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा बनाना है। भल 8-10 आदमी उठा कर रखो, कोई भी दूर से देखे ना एकदम क्लियर मालूम पड़ जाए। सत्युग में तो और सब इतने धर्म नहीं होते हैं, देखो एक ही धर्म दिखाते हैं। देखिए इसका कितना सारा मतलब एग्जाम्पल दे सकते हैं कि पेड़ भी है ना, तो पेड़ जैसे होता है ना, एक तना होता है, उसके बाद उसका टाल टाली चारों तरफ होता है, तो जितना दूर ऊंचाई है उतना दूर में क्या दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण और सीताराम का राज्य। उसके बाद जो टाल टालियां हैं वो अनेक धर्मों का राज हो गया। तो हर जगह उसका बाबा कहता एग्जाम्पल भरा पड़ा, समझने का है। वह तो आते ही हैं बाद में, बाद जो टाल टालियां वो बाद में आता है, जो धर्म स्थापक आते हैं। पहले तो स्वर्ग में बहुत अच्छे मनुष्य होते हैं, अब स्वर्ग है या नर्क, इस पर तुम अच्छी तरह से समझा सकते हो कि बताओ ये स्वर्ग है या नर्क। बाबा कहता है कि तुम इस पर बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हो कि बताओ ये स्वर्ग है या नर्क है, किसके लिए स्वर्ग है। लेकिन वो भी तो तड़प रहा ना, स्वर्ग में कभी दुख नहीं होता है। तो जो आए उनको समझाते रहो। बड़े बड़े चित्र हो, कैसे पांडवों के बड़े बड़े बुत बना देते, बड़ा बड़ा मूर्ति बनाते हैं। तुम भी पांडव हो ना, हम सब भी क्या है, चैतन्य पांडव हैं। पांडवों का गुण क्वालिटी धारण होना चाहिए, लेकिन पांडवों का गुण क्वालिटी क्या है, 5 गुण को अलग अलग रूप में दे दिया गया है, पांचों गुण को। जबकि पांडवों का गुण सबके अंदर, लेकिन अलग अलग भी क्यों डाला गया ना, क्योंकि सबके अंदर पांचों पांडव का गुण नहीं है, पांचों पांडव का गुण नहीं है, इसी कारण से अलग अलग रूप दिखाते हैं। किसी के अंदर युधिष्ठिर का गुण है, किसी के अंदर अर्जुन केवल गुण है कि ज्ञान सुन रहे धारण कर रहे हैं, किसी के अंदर नकुल का गुण है, किसी का सहदेव का, किसी का भीम है। लेकिन पांचों क्वालिटी जिसमें धारण हो तो पांडव पूरी तरह से बन जाते हैं। शिव बाबा तो संगम पर पढ़ाते हैं, वह श्री कृष्ण है, सत्यु का पहला प्रेस। तुम समझाते समझाते अपनी रजाई स्थापन कर लेते हो, जितना आप समझाते जाओगे रजाई स्थापन कर लेंगे। कोई पढ़ते पढ़ते छोड़ भी देते हैं ज्ञान को, कोई पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं। स्कूल में भी कोई नहीं पढ़ सकते हैं तो पढ़ाई छोड़ देते हैं ना, फीस देने का नहीं है, या तो किसी का घर में बहुत काम हो गया, पढ़ाई छोड़ देते हैं, कोई काम पड़ गया तो समस्या आ गया। यहाँ भी बहुत है जिन्होंने पढ़ाई को ही छोड़ दिया है, बहुत ऐसे बच्चे। लेकिन अब क्या है ना कि अब आना शुरू हो रहा है, जो बच्चे ज्ञान को छोड़ दिए ना वो फिर से रिटर्न उनका चल रहा है काम, कि जो छोड़कर चले गए वो आ रहे हैं। फिर वह स्वर्ग में नहीं आएंगे क्या, लोग पूछते हैं, क्या वो छोड़ के चले गए तो नहीं आएंगे। तो मैं विश्व का मालिक, मेरे से कोई 2 अक्षर भी सुने ना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। ये गारंटी है बाप की कि अगर 2 अक्षर भी सुन लिया। एक भाई था ना जिसको कैंसर हो गया था, कैंसर था, और वो यहाँ ज्ञान सुनने लगे थे वो भाई, और सुनने के बाद मतलब बहुत अच्छे से धारण कर लिए, 7 दिन का कोर्स भी कर लिए। और उसके बाद मुरली में एक दिन आया केवल पवित्रता पर, एंगेजमेंट उसका हो गया था, और बातचीत करता था अपनी वाइफ से। कैंसर की बीमारी हॉस्पिटल में है, लेकिन वाइफ से एंगेजमेंट के बाद बात करता था। और जिस दिन पवित्रता का फुल पूरा मुरली चल गया ना, उसके बाद से वो जुड़ना ही छोड़ दिया। और जुड़ना ही छोड़ दिया तो कुछ ही दिन के बाद उसका मौत हो, शरीर छोड़ दिया, वो कैंसर था ही, शरीर छोड़ दिया। तो देखिए ज्ञान तो वो लेकर गया भाई, इतना तो है, ज्ञान को सुन रहे थे, बहुत अच्छे समझ रहे थे, लेकिन पवित्रता को तो ज्ञान को सुन कर गए हैं, लेकिन वो आएंगे जरूर, और इसी कुल में आएंगे क्योंकि यहीं से ज्ञान वो लिए हैं। तो बाबा कहता आगे चलकर ढेर सुनेंगे। यह सारी राजधानी स्थापन होती है कल्प पहले मिसल। कल्प पहले मिसल हम लोगों को हर एक बच्चे को पालना जरूर देना है, चाहे वो कहीं भी जाए, कोई भी पद पाए, लेकिन हम लोगों को दिल से उसका पालना करना है। और जब हम उनके घर में जाएंगे तो वो भी हमारी पालना कैसे करेंगे, दिल से करेंगे एकदम। तो इसीलिए बाबा कहता है यहाँ जो भी करो दिल से करो, दिमाग से नहीं करना है। बच्चे समझते हमने अनेक बार राज्य लिया फिर गंवाया, हीरे जैसे थे कौड़ी जैसे अभी बन गए हैं। भारत हीरे मिसल था, फिर अभी क्या हुआ, भारत तो वो ही होगा ना। इस संगम युग को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। नहीं,
बाबा कहता है इस संगम को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है, उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का युग। क्योंकि बहुत कोटों में कोई बाबा चुना, उत्तम तो ऐसे ही बन गए, और पुरुषोत्तम और उत्तम बनने के लिए धारणा सेवा करना होगा। तो बाकी सब है कनिष्ठ, बाकी सभी छोटे हो जाएंगे। द्वापर कलयुगी आत्मा क्या है, छोटी। त्रेता युगी भी आत्मा छोटी हो जाएगी सतयुगी आत्मा से। जो पूज्य थे वही पुजारी बने हैं, 84 जन्म लेते हैं। वो शरीर भी खत्म हो गए, आत्मा भी तमो प्रधान हो गई। देवी देवता का शरीर खत्म हो गया और आत्मा क्या बन गई, तमो प्रधान बन गई। जब सतो प्रधान है तब तो पूजते ही नहीं, जब सतो प्रधान रहेंगे तो वहां पूजते हैं एक दूसरे को, क्यों पूजेंगे, सभी तो देवी देवता कुल के रहेंगे, चैतन्य में ही हैं। अब तुम शिव बाबा को चैतन्य में याद करते हो, फिर पुजारी बनोगे तो पत्थर को पूजोगे, जब पुजारी बनेंगे तो पत्थर को पूजेंगे। अब बाबा चैतन्य हैं, फिर उनकी पत्थर की मूर्ति बनाकर पूजते हैं। रावण राज्य में भक्ति शुरू होता है, सतयुग त्रेता में नहीं शुरू होता है, द्वापर कलयुग में शुरू होता है। आत्माएं वही हैं, बस भिन्न भिन्न शरीर धारण करती आई, नीचे गिरती आई, भक्ति शुरू हो गई, नीचे गिरते गिरते भूलते चले गए, और भूलने के कारण ही विकारों में गिर गए, विकारों में गिरने के कारण हम पूज्य से पुजारी बन गए। तो दिन शुरू हो जाता है, बाबा कहता फिर बाबा आकर ज्ञान देते हैं, और दिन शुरू हो गया। हमारा दिन शुरू हुआ कि नहीं, कि अभी शुरू होना बाकी है, शुरू हो चुका है ना। तो ब्राह्मण सो देवता बन जाते हो, अभी देने वाला संस्कार आ रहा है ना, तो अब देवता नहीं कहेंगे, अब तो देवता नहीं कहेंगे। ब्रह्मा तो सतयुग में होता नहीं, यहाँ ब्रह्मा तपस्या कर रहे, मनुष्य है ना, यहाँ शिव बाबा को शिव कहते भी कहा जाता, शिव ही कहा जाता शिव बाबा को। इसमें तो भी शिव बाबा कहेंगे, इसमें भी शिव बाबा ही कहेंगे, थोड़ी दूसरा नाम रख देंगे, तो शिव बाबा ही कहेंगे, दूसरा कोई नाम नहीं रखा जाता। इनमें शिव बाबा आते हैं, ब्रह्मा तन में कोई दूसरा कोई नहीं आता, शिव बाबा आते हैं। वह ज्ञान का सागर इस ब्रह्मा तन द्वारा हमें ज्ञान देते हैं। तो चित्र आदि भी बड़ी समझ से बनानी पड़ती है, इसमें लिखत ही काम आती है, लिखत भी रखना है ताकि लोग पढ़ें। आते तो ध्यान से लोग देखते हैं कि कौन सा चित्र है, क्या लिखा हुआ है, तो पढ़ते तो उनको समझ में आ जाता है, भले वहाँ कोई समझाने वाला ना भी हो, लेकिन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो पतित पावन पानी का सागर या पानी की नदियां हैं, बताओ, पानी पतित पावन पानी का सागर या पानी की नदियां कौन है। गंगा सागर भी बोलते हैं ना, गंगा नदी भी बोलते, गंगा सागर भी बोलते, क्या वो पतित पावन है, चाहे सागर हो चाहे नदी हो, वो ज्ञान का सागर, और उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, बताओ दोनों में अंतर बताने बोलता बाबा, कि बताओ तुम लोग हो कि उन लोग है पतित पावन। तो अभी तो शिव बाबा के साथ हम बच्चे भी बन रहे हैं, और वो सागर रहे चाहे गंगा सागर रहे चाहे गंगा नदी रहे, वो पावन नहीं बना सकती है। तो इनको ही बाप ज्ञान देती हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनते, वो ही फिर देवता बनते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना, ब्राह्मण देवताय नमः, देवता नमः करते हैं लेकिन फिर बोलते ब्राह्मण देवताय नमः। तो ब्राह्मण को देवता का संज्ञा किस लिए पड़ा, क्योंकि अभी हम लोग ब्राह्मण से देवता बन रहे हैं। तो विराट रूप का चित्र भी बहुत बड़ा दिखाना है, यह मुख्य चित्र है। बाप समझाते, मीठे बच्चे तुम्हें अपनी सिविल बुद्धि बनानी, बहुत साफ सुथरी बनानी है, अपनी बुद्धि को एकदम साफ बनाना है। जब बाबा देखते हैं कि इनकी क्रिमिनल आई है तो समझ जाते ये चल नहीं सकेंगी। अगर उसका चाल चलन से, उसका चेहरा से पता चल जाता है कि कितना इधर बाबा के ज्ञान के अनुसार चल रहा है कि माया के अनुसार। तुम्हारी आत्मा अब त्रिकालदर्शी बनती है, यह कोई बिरला समझते हैं। बहुत बुद्धू भी यहाँ बैठते हैं, बहुत बुद्धू भी रहते, ज्ञान सुनते हुए भी धारणा नहीं हो पाती है। तो बाप को फारकती दे देते, धोखा देते, चले जाते माया की तरफ। यह तो बच्चे समझते हैं कि राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें तो सब चाहिए ना। बाबा भी बोलता है कि बच्चे तो जो धारणा नहीं कर रहे, सब लोग वो तुम्हारे दास दासी बन रहे हैं, इसलिए मूंझना नहीं है कि कौन कितना कर रहा है, क्या कर रहा है। बाबा कहता है उसमें सब चाहिए राजधानी में, पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे, फर्स्ट क्लास दास दासियां भी तो बनेगी। तो ज्ञान अच्छी तरह से सुन रहे हैं और कोई चीज नहीं कर रहे हैं तो वो दास दासियां बनेंगे। तो फर्स्ट क्लास दास दासी जो समझ कर बनेगा, तो फर्स्ट क्लास दासी कृष्ण की पालना करेंगी। फर्स्ट क्लास दासी जो बनेगी, ज्ञान को पूरी रीति समझ रही है, मन से धारण भी करी, बाहरी धारणा कुछ भी नहीं हो रहा, सेवा नहीं हो रहा, तो बाबा कहता है वो कृष्ण की पालना करने वाली दासियां बनेंगी। बर्तन साफ करने वाली बनेगी, खाना खिलाने वाली बनेगी, और सफाई करने वाली सब होंगी जो यहाँ से ही निकलेगी। क्लियर है ना, इसलिए धारणा करना जरूरी है।
फर्स्ट नंबर वाली जरूर अच्छा पद पाएगी। वह भाषणा आती है कि हम कौन बनेंगे। बाबा को बच्चों से भाषणा आती है, ये बहुत अच्छी मुरली चलाती हैं, परंतु योग कम है। अगर मुरली बहुत अच्छा चलाते हैं लेकिन योग कम है, तो कोई स्त्री पुरुष से भी तीखी हो जाती है। कोई स्त्री पुरुष से, पुरुष अच्छा ज्ञान सुना रहा है लेकिन स्त्री क्या करती है, उससे भी अच्छा ज्ञान सुनाना शुरू कर। मतलब हर तरह का बाबा बता रहा है कि कैसे कैसे बच्चे हैं। एक ज्ञान में है, कहते बाबा दूसरा पहिया ठीक नहीं है, एक दो को सावधान करना है। प्रवृत्ति मार्ग है ना, जोड़ी एक जैसी होनी चाहिए, आप समान बनाना है सबको। तो जोड़ी बाबा कहता है निमित्त अगर जितना भी है ना, बाबा एक समान बनाने बोलता है। देखिए अगर पति पत्नी बने हैं और पति कुछ काम नहीं कर रहा, पत्नी घर का सब काम करी तो घर अच्छा से चलता है? नहीं चलता। और पति सब कुछ संभाल रहा है लेकिन पत्नी कुछ नहीं करना चाहती, घर संभलेगा? उसी तरह निमित्त भी दो आधार होता है, तो इसलिए दोनों का स्थिति पावरफुल होना चाहिए। तो आप समान बनाना, पिछाड़ी में तुम दुनिया को ही भूल जाओगे। समझते हो कि हम हंस हैं या बगुला हैं, घड़ी घड़ी चेक करना है। किसमें कोई अवगुण है, उसमें किसी में कोई अवगुण है। चटा भेटी भी चलती ही रहती है। चटा भेटी मतलब नोक झोंक चलता रहता है। मेहनत बहुत करनी है बहुत सहज। आत्मा समझकर चलोगे तो आप बहुत सहज है, सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। लेकिन बार बार माया का राज आ जाता है ना, इसीलिए मूंझे जाते हैं। बिगर कौड़ी खर्चे के ऊंचे से ऊंचा पद यहाँ पा सकते हो। गरीब जो है वो अच्छी सर्विस करते हैं। यह तो पता है ना कि कौन कौन खाली हाथ आए हैं। ये तो पता है ना कौन कौन खाली हाथ आए हैं, जो पहले से बोले कुछ नहीं है बाबा मेरे पास, बाबा केवल तुम हो। तो वैसे बच्चे तीखे चले जाते हैं, जो सोच रहे हैं कि अरे इसको भी करना उसको, तो वो मूंझे हुए रहते हैं। जिसका कोई सहारा नहीं, उसका एक बाप सहारा बन जाता है और सब कुछ अच्छा करता है। बहुत कुछ ले जाने वाले आज हैं नहीं, और गरीब बहुत ऊंचा मर्तबा पा रहे हैं। बहुत कुछ ले आने वाले मतलब धन दौलत से जो बहुत ज्यादा मदद की है, वो बच्चे आज नहीं है। और जो गरीब आए वो देखिए बहुत तीखे जा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरने के लिए कर्म करते अंतर्मुखी बनने का पहले अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा बनकर कर्म कर रही हूँ, आत्मा बनकर परमात्मा के हर डायरेक्शन पर चल रही हूँ। मुझ आत्मा को बाप का फरमान मिला है तो निरंतर मुझे याद करो। एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, देहधारियों से, देह और देह के संबंधियों से ममत्व तो निकाल दो, पूरी तरह से निकाल देना। बाबा दिया संकल्प जाना है तो बाबा को याद करेंगे, बाबा बंधन मुक्त बनाएगा, उसका संकल्प है ना, उसका कार्य है, वो जरूर करवाएगा। दूसरा है, प्रवृत्ति में रहते एक दो को सावधान करो। गृहस्थ में रहते एक दूसरे को सावधान भी करना है कि गलत रास्ते में नहीं जाना है। हंस बनकर ऊंचा पद लेना है। हंस और बगुला साथ में हैं लेकिन अगला को भी हंस बनाना है। ऐसा नहीं है ये तो बगुला है, ये तो अज्ञानी है, ये तो विकारी है। ऐसे बच्चे हैं जो ज्ञान में चलकर क्या करते हैं, अपने युगलों को ऐसे ही बोलते रहते हैं। वो अज्ञानी है ना, वो नहीं सुनते, वो तो विकारी है ना, आसुरी स्वभाव है, बगुला है। ये सब क्या है, श्रापित कर रहे हैं आप, श्रापित कर रहे हैं। हमें श्रापित नहीं करना है। बाबा कहता ना हर वक्त हमें बाबा से योग युक्त होकर उसे भी देवकुल की आत्मा बनाने का अभ्यास करना है और ऊंचा पद लेना। क्रोध का अंश भी निकाल देना, अपनी सिविल बुद्धि बनानी, एकदम बहुत अच्छी बुद्धि बनानी है जो सभी को टच हो। वरदान है, साक्षी होकर, अरे किस साक्षी होकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले कर्तापन के भान से भी मुक्त अशरीरी बनो। बाबा कहता कर्तापन के भान से भी मुक्त बनो कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये भी नहीं बोलना है। क्योंकि बाबा कहता ना कि बच्चे कराने वाला कौन है, बाबा है। और अगर हम सोच लेना कि हम किए तो उसी में हार हो जाता है। और बच्चे सोचते हैं कि क्यों नहीं हम सक्सेस हो रहे, क्यों नहीं सक्सेस हो रहे। भान को खत्म कर दो, कराने वाला जब अंदर से बोले बाबा आप करवा रहे हो, तो बाबा जो भी कराए वो बाप का जिम्मेवारी है।
समझे। तो वो कल्प पहले मिसल कर्जा भी चुकतू करवाता है और सब कुछ सही भी करवाता है, इसलिए सौंपते हुए बाबा को करना है। जब चाहो शरीर में आओ, जब चाहे अशरीरी बन जाओ। कोई कर्म करना है तो कर्मेंद्रियों का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ, मन और बुद्धि के अनुसार नहीं लेना है। यह नहीं भूलो, करने वाली नहीं हूँ, कराने वाली हूँ मैं। मन बुद्धि के अनुसार करने वाली नहीं। मन बोला कैसे जाओगे, बंधन है तुम्हारा, और बुद्धि बोल रही है बाबा के ज्ञान के अनुसार चल सकती हूँ। दोनों में लड़ाई चलता है, लेकिन दोनों को किनारे कर आत्मा हूं मैं, और आत्मा बनकर परमात्मा के डायरेक्शन को फॉलो करना है। जैसे दूसरों से काम कराते हो उस समय अपने को अलग समझते हो ना, वैसे साक्षी होकर कर्मेंद्रियों से भी कर्म कराओ तो कर्तापन के भान से भी मुक्त होकर अशरीरी बन जाओगे। कराने वाला बाबा हम केवल करते चले जाएं, चलते चले जाएं। शरीर में दर्द होता है लेकिन मंजिल नहीं पहुंचता है, घर नहीं पहुंचते हुए तो चलते रहते हैं कि नहीं। शरीर में दर्द है लेकिन आप बैठ नहीं जाते, क्योंकि आत्मा जानती मेरा घर वहां है, हम बीच में बैठ भी जाएंगे तो पहुंच नहीं पाएंगे। तो आत्मा चलाती रहती है शरीर को। तो कराने वाले बने, तो कर्म के बीच बीच में 1-2 मिनट अशरीरी होने का अभ्यास कर लो तो लास्ट समय में बहुत मदद मिलेगी। ये जो थकावट आएगा वो नहीं आएगा। स्लोगन है, विश्व राजन अगर बनना है तो विश्व को सकाश देने वाले भी बनो। अगर विश्व राजा तो सबके लिए माता पिता का रूप होगा ना, तो बाबा कहता सबको सकाश देते हुए आगे बढ़ो। ओम शांति। सभी को ओम शांति।